नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम हिंदी साहित्य के कला स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी की मूल आकर भाषाओं में पाली की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस तरह लगभग 1500 वर्षों का यह काल है। इन 1500 वर्षों के अंतर्गत 3 भाषाएं विकसित हुई। पहली पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत का समय पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इन तीनों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को एक सम्मिलित नाम से भी पुकारा जाता है, परिभाषित किया जाता है। इन तीनों भाषाओं के लिए प्राकृत भाषा भी काम में ली जाती है। इस तरह पहली प्राकृत पाली हो गई, दूसरी प्राकृत प्राकृत हो गई और तीसरी प्राकृत अपभ्रंश हो गई। आज हम पाली की चर्चा करेंगे, उसकी व्याकरणिक विशिष्टताओं की चर्चा करेंगे। पाली संस्कृत से निकली है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई थी और इस बदले हुए रूप का नाम पाली है। पाली मूलतः बौद्ध ग्रंथों में काम में ली गई है और बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह बोलचाल की भाषा का मानक और शिष्ट रूप है। इस तरह पाली बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा है। जहाँ तक पाली शब्द की उत्पत्ति का सवाल है, पाली शब्द पा धातु में ली प्रत्यय के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है रक्षा करती है। अर्थात पाली भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा करती है। वस्तुतः पाली भाषा से तात्पर्य उस जन भाषा से है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। इस तरह पाली बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा है और उसी भाषा में, उस जनसाधारण की भाषा में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पाली की 4 क्षेत्रीय बोलियां हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। संस्कृत में भी क्षेत्रीय रूप 3 मिलते हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। लेकिन पाली तक आते आते इनमें एक रूप और जुड़ गया, वह है दक्षिणी। पाली के क्षेत्र की बात करें, उसके बोलचाल के क्षेत्र की, उसके प्रचार प्रसार के क्षेत्र की हम बात करें तो पाली का क्षेत्र मगध, कलिंग, उज्जैन, विंध्य प्रदेश, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड इत्यादि है। यदि संस्कृत के अलावा कोई और भाषा
जिसका प्रभाव विदेश में पड़ा हो, भारत से बाहर पड़ा हो, वह पाली ही है। हालांकि पाली का समय सीमा हम पहली ईस्वी तक ही स्वीकार करते हैं और यहाँ से प्राकृत का समय शुरू हो जाता है, लेकिन साहित्य रचना इसके बाद भी होती रही और लगभग 11वीं शताब्दी तक पाली में साहित्य का सृजन होता रहा। हालांकि बोलचाल की भाषा तब तक बदल चुकी थी। अब हम पाली की व्याकरणिक विशेषताओं की बात करते हैं। स्वर, पाली में 10 स्वर मिलते हैं। संस्कृत में 14 स्वर थे, वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में भी 10 स्वर थे, लेकिन स्वरों की संख्या भले ही वो हो, लेकिन स्वर बदल गए हैं। पाली में ए, आ, ई, उ, ए, ओ के अलावा ए और ओ के, ऐ और औ के मध्यवर्ती रूप भी विकसित हो गए थे। संस्कृत के ऐ और औ के मूल स्वर ए और ओ हो गए और 2 नए स्वर ए, ओ और आ गए। री के लघु और दीर्घ रूप, री के लघु और दीर्घ रूप ए, ऐ, औ ये लुप्त हो गए थे। इस तरह वैदिक संस्कृत के 6 स्वर यहाँ तक आते आते, यानी पाली तक आते आते समाप्त हो गए और ए, ओ और ऐ, औ के मध्यवर्ती रूप ए, ओ विकसित हो गए। श यानी तालव्य और मूर्धन्य दोनों का उच्चारण स हो गया, दंते से हो गया। जिस तरह राजस्थानी में तालव्य और मूर्धन्य से नहीं मिलते हैं, उसी तरह पाली में भी नहीं मिलते हैं। इन दोनों की जगह केवल दंते से काम चलाया जाता है। पाली की अनेक व्याकरणिक विशेषताओं की बात करें तो पाली में शब्द के अंत में आने वाले व्यंजन का लोप हो गया। व्यंजन यानी मूल व्यंजन जिसमें स्वर नहीं हो, जैसे यावत का याव। पाली में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ, संयुक्त व्यंजन यहाँ आकर लगभग समाप्त हो गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण जो था वो जनसाधारण के लिए कठिन था, इसलिए पाली में ये संयुक्त व्यंजन लगभग समाप्त हो गए। हालांकि उनकी जगह भले ही द्वित्व व्यंजन प्रयुक्त होने लगे हों। पाली में वचन 2 ही थे, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का लोप हो गया। पाली में संस्कृत के तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का अस्तित्व बना रहा। ळ ध्वनि पाली में मिलती है। वैदिक संस्कृत में भी ये ध्वनि थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में ळ ध्वनि लुप्त हो गई थी। पाली में ये फिर से प्रयुक्त होने लगी। ळ ध्वनि हिंदी की बोलियों में, राजस्थानी की 4 बोलियों में भी प्रयुक्त होती है। संधि की बात करें तो पाली में स्वर व्यंजन और अनुस्वार संधि मिलती है। विसर्ग संधि का अस्तित्व पाली में नहीं है। पाली में तत्सम और देशज शब्द कम मिलते हैं। तद्भव शब्दों की अधिकता देखने में आती है। पाली में हलंत शब्द भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा पाली में
स्वरों के मध्य आने वाले यानी दो स्वरों के मध्य आने वाले ड ढ प्राय ळ और लह में बदल गए हैं। धन्यवाद।